भगवान शिव मतलब तीनों लोकों के आदि और अंत, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली भगवान शिव का जन्म आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये कोई आज का सवाल नहीं है। सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है। और मजे की बात ये है कि अलग-अलग पवित्र ग्रंथों में इसके जवाब भी अलग-अलग मिलते हैं। तो चलिए, आज इसी दिव्य रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये कहानी हमें मिलती है शिव पुराण में, और इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और गहरा है। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। अब ये स्वयंभू क्या होता है? इसका मतलब है जो खुद से बना हो, जो स्वयं प्रकट हुआ हो। यानी उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया, इसीलिए न तो उनकी कोई माँ है और न ही कोई पिता। और यही बात उन्हें जन्म और मृत्यु के साइकिल से, इस पूरे चक्र से एकदम परे रखती है। वो पंच तत्वों से भी ऊपर हैं, इसीलिए तो वो अमर हैं। उनका ना कोई आदि है, ना कोई अंत। अच्छा, तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अगर शिव पुराण कहता है कि वो स्वयंभू है, तो बात तो यही खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरे पुराणों में हमें बिल्कुल ही अलग कहानियां मिलती हैं। और यही सवाल इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। ये हमें दिखाता है कि शायद हर कहानी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग मैसेज है। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। ये हमारे पवित्र साहित्य में एक सीधा टकराव दिखाता है। एक तरफ है विष्णु पुराण, जो कहता है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के मस्तक से निकले तेज से हुआ। और दूसरी तरफ है शिव पुराण, जो बिल्कुल इसका उल्टा कहता है। उसके अनुसार भगवान विष्णु का जन्म भगवान शिव के घुटने के मैल से हुआ था। सोचिए, दो विचार जो एक दूसरे से एकदम अलग है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर सच है क्या। चलिए, अब एक और बहुत ही फेमस कहानी की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है सृष्टि की रचना के समय। जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनानी शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत महसूस हुई। तो विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने एक बेटे के लिए तपस्या की। तपस्या के बाद उनकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो, तो बच्चे ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने उसे नाम दिया रुद्र, जिसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन वो बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। उसे शांत कराने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे 107 और नाम दिए। तो अब तक हमने जन्म से जुड़ी कहानियों की बात की, लेकिन अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब हम इन लिटरल बर्थ स्टोरीज से आगे बढ़कर एक ज्यादा फिलोसॉफिकल, एक सिंबॉलिक समझ की तरफ चलते हैं, जो हमें शायद एक ऊंचे सत्य की ओर ले जाएगी। इसकी शुरुआत होती है एक बहस से। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा महान कौन है। और तभी ठीक उनके बीच में एक अनंत, एक इन्फिनिट प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। और उस स्तंभ से एक आवाज आई जिसने उन्हें चैलेंज किया, जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। फिर क्या था, ब्रह्मा जी पक्षी का रूप लेकर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर। लेकिन दोनों ही फेल हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये स्तंभ तो अनंत है। और तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। तब जाकर दोनों ने माना कि वही सर्वोच्च शक्ति है। तो देखिए, ये कहानी जन्म के बारे में है ही नहीं, ये तो शिव के इन्फिनिट नेचर के बारे में है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। श्रीमद् देवी महापुराण हमें एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव देता है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो सभी देवताओं के लिए एक डिवाइन मदर और फादर की तरफ इशारा करता है। और ये वाकई एक पूरी तरह से अलग फिलोसॉफिकल लेयर है। कहानी कुछ यूं है कि जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि त्रिदेवों के माता पिता कौन हैं, तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा, जो कि प्रकृति का रूप है, वो उन तीनों की माँ है और काल स्वरूप सदाशिव उनके पिता हैं। और हाँ, इसी पुराण में ये भी बताया गया है कि सदाशिव के 5 मुखों से ही अ, उ, म, बिंदु और नाद प्रकट हुए, और इन्हीं के मिलने से बना वो पवित्र अक्षर ओम, जो आज भगवान शिव का मूल मंत्र माना जाता है। तो हमने देखा कि शिव की उत्पत्ति का रहस्य कितना गहरा है, कितनी अलग-अलग बातें हैं। लेकिन शायद उनके जन्म से भी ज्यादा जरूरी है उनकी लेगेसी।
तो चलिए अब इस रहस्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी उस भूमिका को देखते हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका। जी हाँ, भगवान शिव को ही इस दुनिया का सबसे पहला गुरु माना जाता है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, ज्ञान देने और लेने की, इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके पहले शिष्य थे कौन? उनके सबसे पहले शिष्य थे सप्तऋषि। जी, वो 7 महान ऋषि। भगवान शिव ने अपना सारा दिव्य ज्ञान सबसे पहले इन्हीं 7 ऋषियों को दिया और यहीं से स्पिरिचुअल टीचिंग की एक सीधी परंपरा शुरू हुई। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या भगवान शिव के जन्म की कोई एक लिटरल कहानी सच में मैटर करती है, या फिर ये सारी अलग अलग कहानियां हमें एक गहरे सच की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो एक ऐसी शाश्वत शक्ति हैं, एक ऐसी इटर्नल पावर जो जन्म, मृत्यु और समय इन सब सीमाओं से बहुत परे है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने विश्वास और अपनी समझ में ही खोजना होगा।